हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वानी होम्योपैथिक कंसल्टेंट आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बच्चों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं डाइट, एक्सरसाइज और होम्योपैथिक दवाओं से। कोविड सेकेंड वेव के बाद वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं हमारे देश में यदि कोविड थर्ड वेव आती है तो इसमें बच्चे ही ज़्यादा अफेक्ट होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में आगे आने वाले वर्ड के कुछ मीनिंग समझाना चाहती हूँ, जिससे कि वीडियो को आगे समझना आसान होगा। फर्स्ट वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपीन, विटामिन ए, ई एक्सेट्रा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की अलग अलग क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, खाना आमाशय में जाता है, उसके बाद आंतों में जाता है। हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग शरीर वो पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, बचा हुआ मल के द्वारा बाहर चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत से विषैले तत्व बनते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल का नाम दे सकते हैं। यदि इन फ्री रेडिकल्स को नष्ट नहीं किया गया तो ये हमारे शरीर में बीमारी का कारण बनते हैं। इसी वजह से जरूरी हो जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स लेना या ऐसे पदार्थों को लेना जिनके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स में मेनली इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, मतलब जब भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है स्टोर से जो हमारी बॉडी में ही है इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के साथ ऐसा नहीं होता। इन्हें हमें डेली कंज्यूम करना होता है, ऐसे खाद्य पदार्थों को लेना होता है जिनमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम रोजमर्रा में शामिल कर सकते हैं और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट इसमें नाम आता है अदरक का। अदरक बहुत आयत में यूज किया जाता है हमारे किचन में, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत ही अच्छा गुण है, वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। इस वजह से ये जब भी हमें कफ कोल्ड होता है लोग इसका सेवन करते हैं और बेटर महसूस करते हैं। तो अदरक हमें डेली यूज में लेके आना है। कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं? रात में जब बच्चा सोने जाते हैं तो हम उन्हें हल्दी वाले दूध के साथ साथ अदरक भी उसमें ऐड करके दे सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में डेली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट गार्लिक या लहसुन। लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसा कि देखने में आ रहा है अभी अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन सामने आए हैं। पेशेंट जो कोविड से ठीक हो चुके हैं उन्हें अलग अलग फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमें बच्चों को पहले से प्रिपेयर करके चलना है। डेली हमें इंक्लूड करना है गार्लिक अपने डाइट में किसी भी फॉर्म में। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है और जिंक भी होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट ब्रोकली। ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट होता ही है, इसके साथ साथ इसमें कैरोटीन, विटामिन के, मैग्नीशियम, जिंक ये सभी भी होते हैं। तो इस वजह से इसे किसी ना किसी रूप में चाहे बॉईल करके, पराठा बना के, किसी भी तरीके से डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट पालक। हम सभी को पता है पालक गुड सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होता है। आयरन के साथ साथ फोलेट और विटामिन सी ये भी होते हैं जो जरूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हीट ग्रास जूस पे। व्हीट ग्रास जूस को सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो इसे इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। बेसिकली इसमें विटामिन ए, ई, विटामिन के ये सभी होता है। और इन सबसे ज्यादा बड़ी बात, इसमें 17 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें 8 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो हमारा शरीर बनाता नहीं है, लेकिन हमें उन्हें इन खाद्य पदार्थों से डाइट में शामिल करना पड़ता है।
तो व्हीट ग्रास जूस 30 ml पर डे हम बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट, टमाटर। टमाटर गुड सोर्स है लाइकोपीन और विटामिन सी का भी। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फल हैं जिन्हें हमें रेगुलरली डाइट में इंक्लूड करना है। फर्स्ट है लेमन या नींबू। गुड सोर्स है विटामिन सी का, एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट, पपाया या पपीता। विटामिन सी का गुड सोर्स है, विटामिन ए और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। जो लोग पपीता नहीं खा सकते हैं, नहीं खाना पसंद है, वो पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं। पाइनएप्पल गुड सोर्स है विटामिन सी का, इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ग्रेप्स या अंगूर। अंगूर गुड सोर्स होते हैं विटामिन सी का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। आप किसी भी फॉर्म में इसे खा सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरमेलन या तरबूज। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में लाइकोपीन होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, और इसमें वाटर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है जो हमारे शरीर को रिहाइड्रेटेड रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनार की। अनार के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। अनार का जूस किसी भी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं। जो बच्चे होल फूड नहीं ले रहे हैं, 6 महीने से ऊपर हैं, जूस दे सकते हैं। जो बड़े हैं उन्हें अनार अपनी डाइट में किसी भी फॉर्म में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं नट्स, जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं लेकिन हम उन्हें खाते नहीं हैं। कुछ खाने के लिए मैं रीज़न बताऊंगी क्यों हमें इन्हें डेली कंज्यूम करना चाहिए। फर्स्ट इसमें आता है आलमंड या बादाम। बादाम हम सभी जानते हैं गुड सोर्स है विटामिन ई का, इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत मात्रा में होता है। छोटे बच्चे जो 6 महीने से ऊपर हैं उन्हें बादाम को घिस के मिल्क में मिला के हम दे सकते हैं। जो बच्चे डेली खा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, इन्हें सुबह शाम भिगा के दे सकते हैं हम। नेक्स्ट, अखरोट। अखरोट गुड सोर्स होता है कॉपर का। कॉपर एक बहुत ही जरूरी तत्व है हमारे शरीर में, हड्डियों के लिए और तंत्रिका तंत्र के लिए। इसलिए आप अखरोट भी, जैसे यदि गर्मी आ रही है तो फुला के इसे खा सकते हैं सुबह सुबह डेली। छोटे बच्चे हैं, एक अखरोट हम उन्हें डेली दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पिस्ता की। पिस्ता के अंदर विटामिन B6 होता है। इसके अलावा इसमें ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर की WBC प्रोडक्शन करने वाले ग्लैंड्स के ऊपर या ग्रंथियों पर काम करता है, उनके रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है, जिससे WBC प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। WBC हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं, इसलिए किसी भी फॉर्म में आप पिस्ता बच्चों को जरूर खिलाएं। नेक्स्ट बात करते हैं काजू की। काजू के अंदर प्रचुर मात्रा में जिंक होता है। जिंक भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप हमें किसी ना किसी फॉर्म में इन सभी ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। जो बच्चे बड़े हैं वो कर सकते हैं। उन्हें फर्स्ट ये 2 एक्सरसाइज करनी है। पहली एक्सरसाइज में क्या करना है, सांस को अच्छे से भरना है, थोड़ी देर रोकना है और लिप्स से पतला मुंह करके ऐसे धीरे से छोड़ना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम यही प्रक्रिया फॉलो करनी है। हाथों को सिर के पीछे लगाना है, साइड करना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, सांस भरनी है, रोकना है और छोड़ देना है धीरे धीरे। सेम प्रोसेस आपको राइट और लेफ्ट साइड से करना है। इससे हमारे फेफड़ों में उन जगहों में जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है वहां भी ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारी वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होती है। जो बच्चे बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊंगी। जैसे पेरेंट्स बच्चों को इमेजिनेशन करने या कल्पना करने बोल सकते हैं कि आप एक्टिंग कीजिए कि जैसे हम एक फ्लावर को सूंघते, एक फूल को जैसे हम सूंघ रहे हैं। गहरी सांस अंदर लेनी है, थोड़ी देर रोक के मुंह से धीरे धीरे छोड़ देनी है। या सेम प्रोसेस हम किसी कैंडल को इमेजिन करके भी कर सकते हैं कि मोमबत्ती को जैसे हमें बुझाना होता है बर्थडे केक पे, या बच्चों के साथ रिपीट करनी है, एक्टिंग करना है। जो बच्चे ये भी नहीं कर सकते उन्हें बबल्स
फुलाने के लिए कह सकते हैं हम, या बलून्स फुलाने के लिए कह सकते हैं, या बच्चों को हारमोनिका या विसल दे सकते हैं, जिससे यदि वो ब्लो करेंगे, सांस फूकेंगे, उसमें बाहर बच्चों के लंग्स की एक्सरसाइज होगी, ये कह सकते हैं। इसके अलावा रेस्पायरोमीटर होता है, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं की। ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनसे हम अपने बच्चों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं इस कोविड पेंडेमिक के दौरान। फर्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। आर्स एल्ब 30 की केवल 2 ग्लोब्यूल लेने हैं। सुबह सुबह 3 दिन तक खाली पेट, दिन में 1 बार। ऐसा आपको 21 दिन बाद दोबारा रिपीट करना है, फिर 21 दिन बाद दोबारा, यानी कि ऐसा आप 3 बार ले चुके होंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। अल्फा अल्फा मदर टिंचर शरीर की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इसके साथ साथ दिमाग भी तेज करता है। लेने का क्या तरीका है इसको, आप इसकी 10 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप्स, बच्चे के उम्र के अकॉर्डिंग, यदि छोटा है तो 5 ड्रॉप्स और बड़े हैं तो 10 ड्रॉप्स 1 कप सादे पानी में दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलरली 2 या 3 महीने तक, जब तक आपको लगता है पेंडेमिक निकल ना जाए। नेक्स्ट टिनोस्पोरा क्वार्डिफोलिया मदर टिंचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिनोस्पोरा क्वार्डिफोलिया लेने का तरीका क्या है, टिनोस्पोरा क्वार्डिफोलिया मदर टिंचर 5 बूंद 1 कप नॉर्मल वाटर में डाल के बच्चों को सुबह सुबह पिलाना है। ऐसा आप 2-3 महीने तक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बच्चों के डाइट का भी ध्यान रखना है, बच्चों के वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना है। वाटर इनटेक हमें ड्यूरिंग समर सीजन इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जो भी बॉडी में विषैले तत्व हैं वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं और वाटर हमें रिहाइड्रेटेड रखता है। ये जानकारी थी बच्चों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सभी अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ आपको नोटिफिकेशन में वो मिल जाए। थैंक यू।